गाइस, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 1.2 का है जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। 5 मैट्रिसेस दिए हुए और हमें इसका नेगेटिव फाइंड करना है। पहले मैं आपको बता दूंगी लेक्चर में कि नेगेटिव क्या होता है और देन हम इसे फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं और देन हम क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स लिखे हैं और अब हम देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि नेगेटिव का क्या मतलब है। यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख लेती हूँ 2। ये 2 ऑब्वियसली पॉजिटिव है क्योंकि हमें पता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन मेंशन नहीं किया जाता उस साइन को हम ऑब्वियस पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। अब अगर इस 2 का मुझे नेगेटिव फाइंड करना है तो वो ज़रूर क्या होगा, नेगेटिव साइन, डेट इज़ माइनस। तो वो हमारे पास क्या होगा, -2। बड़ी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव 2 का जो नेगेटिव है वो -2 होगा। मैट्रिसेस में भी बिल्कुल यही बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बी है, अगर मुझे इस बी का माइनस फाइंड करना है तो पहले तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी -b से। ये b है और ये इसका नेगेटिव हमारे पास है -b। अब क्योंकि जब हम -b फाइंड करें तो -b पे जो b की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो माइनस ऑफ b मैट्रिक्स हमारे पास है 3, -1, 2 और 1। अब हमें करना क्या है, हमें पता है ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है और ये रूल भी हमें पता है कि ब्रैकेट के बाद जब भी नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो एलिमेंट्स, जो वैल्यूज होती है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस का। 1 माइनस का, इसका साइन चेंज होगा तो इट बिकम +1। 2 यहाँ पे पॉजिटिव है और बाहर वाले माइनस की वजह से ये हो जाएगा हमारे पास -2 और 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो इस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये पहले भी मैट्रिक्स था अब भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, -b से शो होगा और हम इसे कहेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b और इसे रिप्रेजेंट हमेशा हमने -b से करना है। इसी तरह हम देखते हैं कि a जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो हम a मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 -1। तो लिख लेते हैं इसको 1 0 -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 1 0 -1 का नेगेटिव कैसे फाइंड करें। तो पहले तो हम इस a के साथ यहाँ पे लगा लेते हैं नेगेटिव साइन। ये रिप्रेजेंट करेगा कि a मैट्रिक्स का नेगेटिव है और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अगेन हमें सिर्फ उतना ही करना है कि बाहर वाले नेगेटिव साइन की वजह से हमें अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देना है। पहला 1 जो है वो प्लस का है तो वो इस नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का। 0 जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसका आपको पता आइडिया नहीं होता। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि 0 एक ऐसी वैल्यू है मैथ में, सिर्फ एक ऐसा इंटीजर, सिर्फ एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर जिसका साथ ना ही नेगेटिव साइन होता है और ना ही पॉजिटिव साइन होता है। 0 हमेशा 0 ही रहता है, इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो 0 हमेशा 0 ही रहेगा और ये -1 बाहर वाले -1 की वजह से क्या हो जाएगा, +1। प्लस का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जिस वैल्यू के साथ आप कोई साइन मेंशन नहीं कर रहे वो पॉजिटिव है। अगर आप कर भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे हम देखते हैं अगली चीज़ हमारी, वो हमारे पास क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोज जो एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है ये होता क्या और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम सवाल लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से या एक क्वेश्चन लिख के ही समझाती हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है। पहला सवाल मैं एक लिख लेती हूँ एक्सरसाइज में से 5 1 -6 और इसको नाम दे देती हूँ, लेट्स से इट्स ए। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करना क्या होता है, पहली बात कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए
जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा टी का साइन लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम ए की बात नहीं करें। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो ए के ट्रांसपोज होगी और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें। अब आपको पता होगा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रो और कॉलम का क्या होता है। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है वो रो की होती है और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम की होती है हमारे पास। तो हमें सिंपली करना क्या है, सिर्फ हमें रोज़ को उठाना है, रोज़ के एलिमेंट्स को लेना है जो कि हमारे पास क्या है 5, 1 और -6, और इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। तो हम रोज़ को लिखेंगे 5, 1, -6 को, ये रो की फॉर्म में, तो इसको हम लिख लेते हैं 5, 1, -6 कॉलम की फॉर्म में। एक ही रो थी उसको हमने एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, हमारा काम खत्म। अब इसे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो एक सिंपल सी बात है, हमें कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे किया था रो को कॉलम में कन्वर्ट। मैं सेम चीज़ आपको करके दिखाती हूँ, कॉलम को रो में कन्वर्ट, और आप देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोबारा से मैं लिखती हूँ ए का ट्रांसपोज, और इस बार मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। पहला कॉलम हमारे पास 5 है, इस 5 को जब हम रो में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। एक ही एलिमेंट है कॉलम में तो हम इसे पहली रो में लिख लेते हैं। दूसरा कॉलम हमारे पास ये है और इसमें एलिमेंट कौन सा है 1, तो इसे हम दूसरी रो में लिख देते हैं। दूसरी रो हमारे पास आ जाएगी 1। -6 हमारे पास तीसरा पहला एलिमेंट है तीसरे कॉलम में, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे तीसरे रो में। तो ये हमारे पास बन जाएगा सेम मैट्रिक्स। तो आपको दोनों काम नहीं करने, आपको या तो रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में या तो कॉलम को कन्वर्ट करना है रो में। जो आपको ज़्यादा सिंपल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एक काम करना है, और देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, आपका आंसर सेम आएगा। जितनी रोज़ हैं उतने ही उसको कॉलम में कन्वर्ट करती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही रो थी, तो हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो रोज़ हो, ताकि हम उसको देख सकें कि उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करें। तो मैं एक और सवाल लिख देती हूँ यहाँ पे, सी कह देते हैं इसको, और ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसको 2, 3, -4, -5। अब देखते हैं इसे करना कैसे है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने रो को पकड़ना है और कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहले हम सी को रिप्रेजेंट करते हैं, सी का ट्रांसपोज लिख के। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखने लगे हैं वो सी की नहीं बल्कि सी के ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग ब्रैकेट पहले मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ब्रैकेट कैसी आएगी। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके मुताबिक जो है वो ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट हमेशा स्क्वायर ही लगानी है। पहली रो को देखते हैं, ये 2, 3 पहली रो है, तो मैं इसे 2, 3 पहले कॉलम में लिख दी। तो आपको पता है रो में एलिमेंट इस वाइज इस तरह लिखे जाते हैं हॉरिजॉन्टल वाइज, और कॉलम में एलिमेंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं वर्टिकल वाइज। तो पहली रो को पकड़ कर मैंने पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो के हमारे पास क्या है -4, -5, तो इसको मैं दूसरा कॉलम बना देती हूँ, डेट इज़ -4 -5। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। 2 रोज थी और मैंने उसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ कॉलम के साथ। तो हमारा पहला कॉलम यहाँ पे 2, -4, ये हमारा पहला कॉलम है, इसको मैं रो में लिखती हूँ तो याद आएगा 2, -4। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास 3, -5 है, तो मैं इस 3, -5 को रो वाइज लिखूँगी तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये क्या दूसरी एग्जाम्पल। इससे आपको पता चलेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में, कोई एक काम आपको करना है और आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा एक सवाल है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हमने इस वीडियो में तीसरा सवाल करना है उसको देख लेते हैं। उसमें हमें करना क्या है उसकी स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एक आखिरी सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है वेरीफाई डैट। पहली बात कि ये जो वेरीफाई होता है इसका मतलब क्या होता है। जब भी किसी सवाल में आ जाता है कि आप वेरीफाई करें या प्रूफ करें, इसका मतलब है सवाल में जो चीज़ भी मैंशन की गई है हमें उसे राइट प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो बिल्कुल ठीक लिखी गई है, वही चीज़ जो है वो सेटिस्फाई होती है। और ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए और हमें इसके लिए प्रूफ करना है। पहला सवाल जो है वो ए के लिए और दूसरा सवाल जो है वो बी के लिए। हम कोई एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वेरीफाई होगा कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए के, या फिर बी के लिए भी यही बात। जी अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट और देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। हमने ए वाला मैं लिख रही हूँ, ये हमारे पास है 1, 2, 0, 1।
हमने भी देखा कि स्टेटमेंट में हमें करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए के ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लिया जाता है तो वापस से वैल्यू क्या आती है, ए आती है। हम लेते हैं, पहले हम यहाँ पे प्रॉपरली सवाल को लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लें टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ताकि पता चले कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी है लेफ़्ट हैंड साइड पे वो है ए के ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने अभी सीखा है कि ए का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके या कॉलम को रो में कन्वर्ट करके। तो पहली रो हमारे पास 1 2 ऐसे हम लिख लेते हैं कॉलम में, और दूसरी रो हमारे पास 0 1 ऐसे हम लिख लेते हैं कॉलम में। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपोज ही बल्कि 2 ट्रांसपोज है। पहले ट्रांसपोज और ब्रैकेट के बाहर एक और ट्रांसपोज है। इसका मतलब है हमें इसी वैल्यू का दोबारा से ट्रांसपोज लें। तो अब हम इस वैल्यू को दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। एक तो ये खुद है और एक दोबारा से ट्रांसपोज आएगा, तो एक और ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब हम दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। अब 1 0 जो है वो रो है, इसको मैं कॉलम में लिख देती हूँ, और 2 1 भी यहाँ पे रो है, इसको भी मैं कॉलम में लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा 2 1। अब आप देखिए 1 2 0 1 जो आंसर है वो एग्जैक्ट वही आंसर है जो ए वाले का। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो किसके इक्वल आया है, ए मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है या वेरीफाई हो गया है कि ये सवाल आप लोगों ने सही लिखा हुआ है, ये वाला। इसी तरह आप लोगों ने बी वाला करना है, वो भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और हमारी 1.2 यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।